डेटाबेस में मौजूद है, मास्टर पे मौजूद है। मैंने कौन सी डेटाबेस पे काम करना है, जॉइंस डीबी। तो मैं यहाँ पे क्या कमांड रन करूँगा, यू जॉइंस डीबी। वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है जॉइंस डीबी लिखा हुआ आजकल। और अब हम यहाँ पे अपने एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे ताकि हमारा लास्ट क्लास का लेक्चर भी एक तरह से रिवाइज हो जाए। मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल और उसके बाद आ जाएगा मेरे टेबल का नाम। टेबल का नाम यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने टेबल का नाम लिख देता हूँ TBL स्टूडेंट्स, ठीक है। TBL स्टूडेंट्स रखने के बाद मैं यहाँ पर अपना पहला कॉलम बनाऊंगा और उस कॉलम को यहाँ पर नाम दे देते हैं। मैंने कह दिया सबसे पहला स्टूडेंट आईडी इंटीजर। अब मेरे पास एसक्यूएल के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप्स। क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। कभी भी आपके पास आपके डेटाबेस के अंदर हर टेबल आइसोलेटेड नहीं रहता। आइसोलेट किस चीज़ को कहा जाता है? जो कि सिर्फ अपने में ही रहे और उसका बाहर की दुनिया के साथ कोई कनेक्शन ना हो। आप कोरोना वायरस के टाइम पे आइसोलेट का लफ्ज़ बड़ा सुना होगा कि यार वो फैमिली को आइसोलेट कर दिया, इसको आइसोलेट कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया। तो आइसोलेट का मतलब क्या होता है? जब आप कट ऑफ हो जाते हो बाहर के वर्ल्ड से। इधर भी आपके पास एसक्यूएल में एक टेबल तो नहीं होगा, जाहिर है इन फ्यूचर आप एक से ज़्यादा टेबल्स बनाएंगे, 10 टेबल्स बनाएंगे, 100 टेबल्स बनाएंगे, और वो 10 या 100 टेबल्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। तो बहुत से केसेस हो सकते हैं। आप लोगों ने PHP पढ़ी, MySQL पढ़ा, इतना अंदाजा आपको होना चाहिए, इतना आप लोगों को पता है सारी चीज़ों। तो आइसोलेटेड नहीं रहते, आपके पास किसी न किसी टेबल का कोई ना कोई रिलेशनशिप रहता है। और जब कभी भी आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो रिलेशनशिप दो चीज़ों की मदद से इस्टेब्लिश किया जाता है। रिलेशनशिप के केस में प्राइमरी की और फॉरेन की का होना ज़रूरी है। अगर आप प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं, एक टेबल है TBL स्टूडेंट्स के नाम से, एक टेबल मैं बनाऊंगा कोर्स के नाम से। हर स्टूडेंट का किसी न किसी कोर्स के साथ रिलेशनशिप रहता है। तो इन फ्यूचर जब कभी भी मुझे अपने इस TBL स्टूडेंट्स को किसी दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप में लाना होगा, तो रिलेशनशिप में लाने के लिए मेरे को फॉरेन की प्राइमरी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने इस स्टूडेंट आईडी के ऊपर क्या लगा देता हूँ। अब जब आपने प्राइमरी की लगा दी तो प्राइमरी की नॉट नल का काम भी करेगी और प्राइमरी की यूनिक का काम भी करेगी। आपको अलग से नॉट नल और यूनिक लगाने की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ प्राइमरी की कौन से कॉलम पे लगी है? स्टूडेंट आईडी पे लगी है। अब आप इस स्टूडेंट आईडी को रिलेशनशिप में ला सकते हो किसी दूसरे टेबल के साथ। मैं क्या करता हूँ, साथ ही साथ इसको आइडेंटिटी देकर 1,1 का रेशियो दे देता हूँ। आइडेंटिटी 1,1 का मतलब ऑटो इंक्रीमेंट लग गया, और पहला यूजर जो मैं रजिस्टर करूंगा उसको 1 आईडी मिलेगी और इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। उसके बाद कॉमा करेंगे, एंटर करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट नेम के नाम से, जिसको हम टाइप देंगे varchar, उसके अंदर नेम प्रोवाइड कर देंगे और साथ ही साथ नॉट नल प्रोवाइड कर देंगे। हम नाम पे यूनिक लगा नहीं सकते क्योंकि एक से ज्यादा सेम नाम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अगर यूनिक लगा दिए तो फिर अगर एक मैंने अली सेव करवा दिया तो दूसरा अली नहीं करवा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा करेंगे, एक और स्टूडेंट ईमेल पे यहाँ पे कॉलम रखने के बाद उसको हम टाइप दे देंगे varchar और उसको हम लेंथ दे देंगे 100। इस पे भी लगा लेंगे कि ये कभी भी नल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए नॉट नल, और साथ ही साथ यूनिक ईमेल होती है हर स्टूडेंट की। ऐसा नहीं है कि 10 स्टूडेंट एक ही ईमेल एड्रेस से रजिस्टर करेंगे, बल्कि हर स्टूडेंट की एक यूनिक ईमेल होगी। तो आप इस पे कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे? यूनिक का कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, फिर कॉमा करें, एंटर करें। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा एक बड़ी स्पेशल कॉलेज स्कूल है जहाँ पर हम 18 से ज़्यादा उम्र के बच्चों को रखते हैं, छोटे बच्चों को हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो ऐसा समझे कि यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं कि मेरी ये जो स्टूडेंट एज का कॉलम है, इसमें जो भी एज मैं सेव करवाऊँ वो 18 से अबव या 18 के इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे वो है चेक। ये लास्ट क्लास में बताए गए थे सारे कंस्ट्रेंट, मैं जस्ट इसलिए यहाँ पे अभी परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि एक रिवीजन हो जाए। चेक के कंस्ट्रेंट में आप यहाँ पर बताएंगे कि अगर तो मेरा ये जो स्टूडेंट एज का कॉलम है ये ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए 18, तो ही मेरे पास डाटा इंसर्ट करना। अगर 18 से लेस मैं कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ इस कॉलम में, तो वो इंसर्ट ना करना। इसके बाद यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाते हैं जो कि होगा स्टूडेंट का स्टेटस।
अब स्टूडेंट एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब आप एज अ डेवलपर डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हो तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है कि जब मैं कोई नया स्टूडेंट ऐड करूं तो उसका बाय डिफॉल्ट स्टेटस इनएक्टिव चला जाए, फिर बाद में मैनेजमेंट की टीम बैठकर उसको एक्टिव कर देगी जब उसकी फीस आ जाए या फिर कोई भी वो अपनी पे करे उसके बाद हम उसे एक्टिव कर देंगे। इतनी बात समझ में आती है? या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि जब भी मैं स्टूडेंट रजिस्टर करूं तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक्टिव चला जाए, क्योंकि जब भी नया स्टूडेंट रजिस्टर किया जाता है तो जाहिर है वो एक्टिव ही होगा, तभी तो आपने उसे रजिस्टर किया। हाँ, अगर बाद में वो छोड़ देता है या फीस नहीं पे करता है या फिर और कोई सिचुएशन होता है तो फिर उसे हम इनएक्टिव करते हैं। वो डैशबोर्ड से होगा सब कुछ। आप लोगों ने पीएचपी का प्रोजेक्ट बनाया तो इतना अंदाजा आपको होना चाहिए, इतना ऐप बनेगी जहाँ से इनएक्टिव एक्टिव होगा सब कुछ। तो हम यहाँ पर अगर ऐसा कुछ चाहते हैं कि अगर मैं ये स्टूडेंट स्टेटस के कॉलम में कभी खुद से कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करूँ तो बाय डिफॉल्ट ये चला जाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे टाइप बता दें वार्चार के अंदर, मैंने रेंज बता दी 50, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर मैंने कोई वैल्यू प्रोवाइड ना की तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या भेजते रहना, इनएक्टिव या एक्टिव। मैं एक्टिव भेज देता हूँ, लेट्स सपोज क्या भेज दिया, सही। अब यहाँ पर इतनी बात तो क्लियर है कि हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। प्राइमरी की के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी की पहला इसका रूल है कि प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी, एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। प्राइमरी की जिस भी कॉलम पर लगेगी आपका वो कॉलम आपके पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। इस बात से हमें अंदाजा होता है कि हम सबको पता है कि हर टेबल में एक आईडी का कॉलम होता है और वो आईडी का कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब एक आईडी का कॉलम हमारे स्टूडेंट के टेबल में भी मौजूद है, हर स्टूडेंट की कोई ना कोई अलग आईडी होगी, ऐसा तो नहीं है कि 2 आईडी के 10 स्टूडेंट्स। तो ऐसा कॉलम जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो आपके ईच रिकॉर्ड को, आप हमेशा प्राइमरी की उस पे लगाएं। ठीक है, प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज्यादा नहीं हो सकती, प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज्यादा नहीं हो सकती, ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है। फॉरेन की एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास ये टेबल मौजूद है, मैं इस टेबल को कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। मैं यहाँ पर अपने इस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम है टीबीएल स्टूडेंट्स, उसके बाद वैल्यूज का कीवर्ड और अपना डाटा प्रोवाइड। कॉमा 1 का मतलब ये है कि जब मैं अपने इस टीबीएल, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकल करवा देता हूँ, बेहतर ये रहेगा, आपको तभी समझ आएगी। ये देखो भाई, मैं डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि स्टूडेंट आईडी पे मैंने आइडेंटिटी लगाया हुआ है, आइडेंटिटी का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ऐसा ही है। तो मुझे आईडी तो देने की जरूरत नहीं है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, सिर्फ नेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर देता हूँ, मैंने कह दिया मोहम्मद अमान। फिर सेकंड चीज मुझे क्या प्रोवाइड करनी है, ईमेल। अच्छा, जो भी स्ट्रिंग डाटा होगा यानी वार्चार वाला डाटा होगा वो आप हमेशा किस में रखोगे, सिंगल कोट्स में रखोगे। अब ईमेल भी वार्चार है तो उसमें भी मैं क्या रखूंगा, सिंगल कोट्स में रखूंगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो अगला डाटा है वो है एज। एज हमें 18 से ज़्यादा ही देनी है, 18 से कम देंगे तो एरर आएगा। आप बेशक टेस्टिंग पर्पस के लिए खुद से दे दीजिएगा तो आपको एरर नहीं देगा। मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं एज कम दे देता हूँ, मैंने एज कितनी दे दी, 16। उसके बाद लास्ट में क्या है हमारे पास, स्टेटस। स्टेटस में मैं खुद से भेज देता हूँ इनएक्टिव। तो मैं जब खुद से कोई वैल्यू भेजूंगा तो वो चली जाएगी। अगर मैं नहीं भेजता यहाँ पर कोई वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, एक्टिव। तो ये वो बेसिक बातें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इस पूरी क्वेरी को सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक एरर मिल जाता है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। तो वो इसी का एरर दे रहा है। आप क्या करें, 16 की जगह कर दें 18। अब आप दोबारा इसी सेम क्वेरी को सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करें तो वन रो इफेक्ट हो गई। आप अगर सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं अपने टेबल को तो आप कैसे देखेंगे वो भी आपको मैं समझा चुका हूँ। आप लिखेंगे सेलेक्ट, अगर आपने सारा डाटा देखना है तो आप लिखेंगे डायरेक्ट फ्रॉम आपके टेबल का नाम जो कि है टीबीएल स्टूडेंट्स। आप जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे आपके पास डाटा, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास डाटा आ चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि
मेरे जो स्टूडेंट का डाटा ऐड हुआ उसको आईडी क्या मिली? क्यों? अब आइडेंटिटी के मतलब को समझिएगा। आपने स्टूडेंट आईडी के कॉलम पर लगाया था, के अंदर हमारा एक डाटा मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ और रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करता हूँ, नाम हम यहाँ पे चेंज कर देंगे और ये 4 बजे उन 4 में से भी मैं कितने दे रहा हूँ? 3 एक नहीं प्रोवाइड करता। अब जब मैं इस क्वेरी को कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर आ जाता है, कहता है कॉलम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज नॉट मैच। वो कह रहा है कि भाई वो जो कॉलम है टेबल में उससे वैल्यूज मैच नहीं कर रही। आप जब ऐसा कोई केस आता है कि जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उस केस में आपने कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं। तो आप जो से कॉलम्स डिफाइन कर रहे हैं वो आप डिफाइन कर दें। मेरे पास क्या है, स्टूडेंट का नेम है, ईमेल है और मैं तीसरी चीज जो प्रोवाइड कर रहा हूं वो एज प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर है? यस। और इस क्वेरी को जब मैं अभी दोबारा सेलेक्ट करूंगा तो डाटा इंसर्ट हो जाएगा। अब मैंने स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या चला जाना चाहिए? एक्टिव चले जाना चाहिए। आईडी क्या आ रही है? ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हो चुके हैं। आप कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे कितने रिकॉर्ड इंसर्ट किए? 2। मैं यहाँ पर अपने इस टीपीएल स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप में लाना चाहता हूँ अपने किसी दूसरे टेबल के साथ। तो उसके लिए आपको मैं करवा दूंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम कहाँ पे हर स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स में एनरोल होता ही होता है। ऐसा ही है, हर स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स में एनरोल होगा ही। तो उसको हम अपनी डेटाबेस में किस तरह मैनेज करते हैं तो जरा वो देख लीजिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कॉलम बनाऊंगा कोर्स आईडी का, जिसको हम टाइप दे देंगे टीचर, उस पर भी लगा देंगे हम प्राइमरी की। कि हो सकता है इन फ्यूचर मुझे इस टीबीएल कोर्स के टेबल को भी किसी और टेबल के साथ रिलेशनशिप में लाना हो तो प्राइमरी की का होना जरूरी। तो रिलेशनशिप तो बन सकते हैं, ट्री बन सकता है पूरा का पूरा, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसमें भी क्या लगा दी? प्राइमरी की। और इस पे भी मैं लगा देता हूँ आइडेंटिटी। आप लगाना चाहें लगाएं, आप ना लगाना चाहें ना लगाएं। बेसिक रखना चाहते हैं बेसिक रखें, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पर एक और कॉलम बनेगा कोर्स नेम के नाम से, और इस कोर्स नेम के कॉलम को यहाँ पर मैं टाइप प्रोवाइड कर दूंगा वार्चर। और वार्चर के अंदर हम कुछ लेंथ डिफाइन कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दी? 100, क्योंकि कोर्स का नाम कुछ नहीं पता उसकी लेंथ क्या बन जाती है। 100 रखें, 200 रखें, सेफ साइड के लिए। ठीक है, उसके बाद इस पे भी हम क्या लगा लेंगे? नॉट यूनिक नहीं लगा सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? कॉमा लगाता हूँ, एंटर करता हूँ। अब कोर्स आईडी, कोर्स नेम, और उसके बाद यहाँ पर आएगा स्टूडेंट आईडी। आपके स्ट्रक्चर को ना यहाँ से समझिएगा, बोर्ड पे देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब फॉरेन की लगती किस तरह है जरा देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे फॉरेन, फिर आप एक कीवर्ड लिखेंगे की। उसके बाद आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर अपना वो कॉलम का नाम बताऊंगा जिसमें मुझे फॉरेन की लगानी है। तो मेरे उस कॉलम का नाम क्या है? अच्छा, आप लोग ना इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या हमने जो अपने स्टूडेंट के टेबल में कॉलम बनाया था जिसमें हमने प्राइमरी की लगाई उसको हमने क्या नाम दिया? स्टूडेंट आईडी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पे फॉरेन की लगा रहे होंगे उसका नाम भी स्टूडेंट आईडी रखें। इसका नाम मैं एसटीडी आईडी भी रख सकता था, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि वहाँ जो नाम है वो यहाँ भी रखा है। अब मैंने यहाँ कहा फॉरेन की लगानी है कौन से कॉलम पे? ये जो मैंने स्टूडेंट आईडी बताया ये वाला है। अब मुझे ये बताना है कि मुझे इसको कनेक्ट कौन से टेबल के साथ करना है। तो यहाँ पर आप बताते हो रेफरेंस, और उसके लिए यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होता है रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस के बाद आप ये बताते हो कि कौन से टेबल के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं लिख दूंगा टीबीएल स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना है। फिर आप ये बताते हो कि टीबीएल स्टूडेंट्स के अंदर किस कॉलम के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाकर उस कॉलम का नाम बता देता हूँ मुझे स्टूडेंट आईडी के साथ। तो ये हमारे पास अब रिलेशनशिप बन चुका है। मैं करता क्या हूँ, ये जो क्वेरी मैंने लिखी है मैं इस क्वेरी को यहाँ से लेकर टीपीएल कोर्सेज तक सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास यहाँ पे टेबल बन चुका है। एक साथ वो जो पुरानी कमांड आपके टेबल का नाम क्या है? टीपीएल कोर्सेज। मैं यहाँ पर अपने इस टीपीएल कोर्सेज को सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास इस टेबल में कोई डाटा मौजूद है?
अब इस टेबल में हम कुछ डाटा इंसर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा और इंसर्ट करूंगा अपने टीवीएल कोर्सेज में अपना डाटा। वही देख रहा हूँ जो बातें कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू टीवीएल कोर्सेज और उसके बाद यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज करेंगे वैल्यूज। वैल्यूज के बाद एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अपनी राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और सबसे पहली चीज कोर्स की आईडी क्या है, तो कोर्स की आईडी नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का नाम दे देते हैं यहाँ पर हम वेब डेव। इस कोर्स में कौन सा स्टूडेंट एनरोल्ड है, इसके बाद आप ये बताएंगे। तो अगर मैं कॉमा लगाकर यहाँ पर कोई ऐसी आईडी बता देता हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट्स के टेबल में मौजूद ही नहीं है, तो ये उसे इंसर्ट होने नहीं देगा। ये तभी होगा जब आपने फॉरेन की मदद से प्रॉपर रिलेशनशिप बनाया होगा। अगर तो आपने रिलेशनशिप नहीं बनाया हुआ तो ये इंसर्ट कर देगा। तो ये तो ठीक नहीं है ना, कि जब मेरे पास ऐसा कोई स्टूडेंट मौजूद ही नहीं जिसकी आईडी 6 है, तो वो कोर्स में कैसे एनरोल हो रहा है। सर अगर रिलेशनशिप नहीं बना होगा तो फिर क्वेरी को तो यहाँ एरर आएगा, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, और ये एरर किसी वजह से आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, एक की आईडी है 2, एक की आईडी है 3, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ 3, यानी हमारे पास जो 3 आईडी पर यूजर है वो वेब डेव के कोर्स में एनरोल हो जाए। अब हो गया, इसकी आईडी 2 बनेगी क्योंकि अब देखो कोर्स की आईडी क्या जनरेट हुई है 2, क्यों, क्योंकि प्रीवियस ट्रांजैक्शन पे जो एरर आ गया लास्ट आईडी पर, इस वजह से वो जो आईडी जनरेट हुई वो अपनी जगह पे रहे। तो ये आइडेंटिटी का बिहेवियर है भाई, ये बिहेवियर आपको समझना होगा।